कैलकुलासिस का हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे थे, कुछ किए थे। उससे भी काम चल जाएगा आप लोग को, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको लगा कि कुछ और बता दिया जाए तो आपके सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। मेरा मानना है इंसान अगर जिंदगी में दो चीज सीख ले तो वो कभी नहीं भूलता है। एक है स्विमिंग, तैरना, और दूसरा है साइकिल चलाना। कोई भी इंसान अगर तैरना सीख लिया तो वह जिंदगी में कभी नहीं भूलता, और साइकिल चलाना सीख लिया तो वह जिंदगी में कभी नहीं भूलता। काश हम लोग पढ़ाई भी इसी नजरिए से करते। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए आपके हाथ में केवल एक चीज है, मेहनत मेहनत मेहनत। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये ऐसा सवाल है कि आप लोग जानते हुए भी जान भी रहे हैं और नहीं भी जान रहे हैं। तो ऐसा क्या सवाल है कि जान भी रहे हैं नहीं भी जान रहे हैं? तो कभी कभी पूछ देता है कि 96,500 कूलम जो हम लोग बताए हैं, 96,500 कूलम तो आप लोग जान रहे हैं, जान भी रहे हैं। 96,500 कूलम बराबर बताए हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या इसी को बताए हैं 6.02 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। इतना इतना इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही 96,500। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि कितना एम्पियर होगा। यह एम्पियर आवर बता दें। हाउ मेनी एम्पियर आवर इन 96,500 कूलम? हाउ मेनी एम्पियर आवर प्रेजेंट इन 96,500 कूलम? यही सोचना है, आप लोग सोचिए इस पर। के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है कि 96,500 कूलम तो स्टूडेंट जानता है, कहता है कितना एम्पियर होगा। एक बात ध्यान दें, 96,500 कूलम में कितना एम्पियर होगा? 96,500 कूलम। आप लोग सोचना शुरू कर दीजिए कितना एम्पियर होगा। या एक क्वेश्चन, एम्पियर आवर। हाउ मेनी एम्पियर आवर इन 96,500 कूलम? ये बनेगा कैसे? देखिए 96,500 कूलम बराबर सीटी होता है। सीटी 96,500 कूलम सी, अब टाइम दिया है आवर, मान 3600 सेकंड दे दिया है। तो इससे हम करंट निकालेंगे। 96,500 by 36। तो ये 96,965/36। अब डिवाइड कीजिएगा, 26.8 आता है। 26.8 देखिए कितना स्क्रीनशॉट हुआ कि 96,500 कूलम बराबर 26.8 एम्पियर आवर। इसको मेमोराइज
मेमोराइज इट। या कैसे आप प्रूफ भी कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉपर is how many copper is deposited by 2 Faraday of copper sulfate solution। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर 2 फराड में चार्ज फ्लो करेगा तो कितना कॉपर जमा होगा। अब इसका एटॉमिक वेट दे देगा 63.5। अब इस टाइप की क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि कैसे बनेगा। यहां पर तो सब कुछ नहीं आपको दिख रहा है, न करंट दिख रहा है, न टाइम दिख रहा है, न कुछ दिख रहा है। फराडे दिया हुआ है, वेट पूछ रहा है। अभी तक तो करंट देता था, टाइम देता था, सब कुछ देता था, तो हम लोग निकाल लेते थे। इसमें केवल फराडे से वेट पूछ रहा है, तो इसका अप्रोच, हाउ टू अप्रोच, कैसे हम लोग सोचेंगे इस पर, यह वाइटल इशू है। देखिए कैसे इसको सोचते हैं। सवाल है, 1 सेकंड में ही बनेगा। देखिए एक चीज तो हम जानते हैं कि 1 फराडे से 1 इक्विवेलेंट कॉपर जमा होता है। तो 1 इक्विवेलेंट कॉपर मतलब 63.2 ग्राम ऑफ कॉपर। एनी प्रॉब्लम? अगर 1 फराडे है तो कॉपर कितना जमा होगा? 63.2 बाई 63.5/2 ग्राम, इतना ही जमा होगा। लेकिन 2 फराडे से पूछ रहा है तो 2 फराडे से कितना जमा होगा? ये बोलना जरूरी है सीखने के लिए। इंटू 2 ग्राम। अब कट गया तो कितना ग्राम हो गया? 63.5। सवाल बन गया। लेकिन आप लोग इसमें कह सकते हैं कि इसमें फार्मूला की यूज कहां होगा? W बराबर ACT/NF। ये तो आप कंसेप्ट से बनाते हैं, और जिसको कंसेप्ट नहीं है वो कैसे बनाएगा? उसके लिए भी है। देखिए ये भी सही है, फार्मूला से बनाए हैं, उससे भी बनेगा। फार्मूला क्या बताए थे? बोलिए। W बराबर ACT/NF। W इज इक्वल टू ACT/NF। ठीक है कि नहीं? ठीक है। W इज इक्वल टू ACT/NF। यहां क्या पूछ रहा है? वेट W A। अब CT/F को ही फराडे कहते हैं। CT/F को नंबर ऑफ फराडे कहते हैं। ध्यान दीजिए, CT/F क्या है? नंबर ऑफ फराडे। नंबर ऑफ फराडे निकाले मतलब CT/F। इसलिए ये आया कहां से? F फराडे अगर रहेगा, ठीक है, या F कूलम रहेगा, F कूलम अनुसार और कीजिए क्लियर। 96,500 कूलम जब रहेगा कितना फराडे? 1 फराडे। तो CT कूलम में कितना फराडे? CT/96,500। इसलिए
CT/F। इसलिए CT/F को हमेशा नंबर ऑफ फैराडे कहते हैं। तो CT/F हो गया नंबर ऑफ फैराडे। अब यहां पर देखिए कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 63.5। बहुत मजेदार सवाल है। और CT/F कितना दिया हुआ है? 2 फैराडे। और कॉपर का वैलेंसी कितना है? 2 है। तो कितना ग्राम जमा हो जाएगा? इसमें गलती क्या करेगा? AF रख देगा 96,500 और CT खोजेगा। न C दिया हुआ न टाइम दिया हुआ है, तो इसमें बहुत गलत बना के आ जाता है। इसलिए CT/F का वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया, ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू दे दिया है CT/F, दिस इज फैराडे, और CT/F 2 दिया हुआ है। सवाल बन गया, ठीक है। मैंने हाउ मच chromium is deposited by electrolysis of chromium sulfate solution। chromium sulfate solution by 3 फैराडे। कहता है कि क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें 3 फैराडे पास किए, कितना क्रोमियम जमा हो? एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो देख रहे हैं कि क्रोमियम सल्फेट के सॉल्यूशन में 3 फैराडे पास किए हैं, कितना क्रोमियम डिपोजिट होगा? इसको देखते हैं हम लोग, सोचते हैं। साइंस में सोचना जरूरी है, सोचना अगर आ गया तब तो आप साइंस सीख ही लीजिए। यहां भी W बराबर, बोलिए, ACT/NF, ACT/NF। W बराबर A/N, और CT/F कहीं तो फैराडे है, कितना फैराडे है? 3 फैराडे लिख दी। इसलिए W बराबर एटॉमिक वेट क्रोमियम का हम जानते हैं 54 × 3, और क्रोमियम सल्फेट में वैलेंसी 3 है, तो 3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा? ऐसे ही बना सकते, ठीक, बन गए, कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। देखिए, 1 फैराडे अगर जमा होगा, 1 फैराडे पास होगा, तो क्रोमियम 1 इक्विवेलेंट, मतलब 54/3 ग्राम, 54/3 ग्राम ऑफ क्रोमियम जमा होगा। तो कितना फैराडे है? 3 फैराडे। तो 3 फैराडे से कितना हो गया? 54/3 × 3 ग्राम। 3 का कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? अरे नदी एक है, घाट बहुत है, पानी वही मिलेगा, किसी रास्ता से चलिएगा आपको 54 ग्राम आएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम या सम प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A spoon is used as cathode is dipped in silver nitrate solution। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कोई कैथोड डाल दिया है, यह स्पून है, वो काम करेगा कैथोड का, और करंट पास किया है 1 आवर तक। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में करंट पास किया है 1 आवर तक, कहता है कि कितना सिल्वर जमा होगा, उसी में कहता है कि कितना कॉपर जमा होगा। इसका मतलब ये 2 सॉल्यूशन हो गया, अब ये 2 सॉल्यूशन हो गया, फैराडे का सेकंड ला गया। पहले
कहता है कितना कॉपर सिल्वर जमा होगा, और दूसरा कहता है कितना कॉपर जमा होगा। देखिए कैसे ही बनेगा, बहुत अच्छा सवाल है। सिल्वर जमा होगा वो हम निकालें, W बराबर ACT बाई NF, यही फार्मूला हमारे पास है। ए का वैल्यू दिया हुआ है, एटॉमिक वेट सिल्वर का 108 हम जानते हैं, करंट दिया हुआ है 0.2, टाइम दिया हुआ है 1 आवर 36 100 सेकेंड हो गया। यहां तक सही है, सही है ना। अब आगे देखिए, वैलेंसी सिल्वर का 1 है, अब 96,500 इतने सिल्वर जमा हो गए। तो पहला क्वेश्चन आपको बन गया, ठीक है। अब कहता है कि कितना कॉपर जमा होगा, कितना कॉपर जमा होगा। तो बताए थे W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2, W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2। मान लीजिए W1 कॉपर मान लीजिए, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ सिल्वर बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। वेट ऑफ कॉपर तो पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, वेट ऑफ कॉपर पूछ रहा है। अब वेट ऑफ सिल्वर वहां से हमको निकल गया, कितना निकल गया 108, उसको वहां सोल्व कर दीजिएगा। 3600 बटा 96,500, 96,500 ये चले जाएगा ऊपर में 96,000। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हम जानते हैं 63.5/2, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर जानते हैं 108। तो क्या पूछ रहा है, वेट ऑफ कॉपर निकल जाए, वेट ऑफ कॉपर बराबर करिए, वेट ऑफ कॉपर वो चला गया 96,500 ऊपर कर दीजिए, अपॉन 108 बराबर 63.5/2। अब इसे पता नहीं चल जाएगा, वेट ऑफ कॉपर कैलकुलेशन है तब सवाल बनेगा। यही है प्रोसेस। नेक्स्ट कहता है कि कितना ग्राम वाटर डिपॉजिट होगा, कितना ग्राम वाटर डिपॉजिट होगा अगर वाटर में हम 100 एम्पियर करंट पास किए हैं और 12 आवर तक पास किए हैं। बारह घंटा करंट पास किए हैं 100 एम्पियर, तो कितना जमा होगा, पानी कितना डिकम्पोज करेगा, क्वेश्चन है। तो कितना टूटेगा पहले हम निकालेंगे, कितना चार्ज फ्लो किया, तो Q बराबर CT, करंट कितना है 100 एम्पियर, टाइम कितना है 12 आवर, लेकिन सेकंड बनाएंगे। इसका मतलब हो गया Q हो गया हमारा 12 36 into 10⁴ इतने कूलम हो गया। ठीक, ठीक है।
एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास है कि 1 फराडे से कितना ग्राम पानी टूटता है? 9 ग्राम। अब 1 फराडे में कितना कूलम? 96,500 कूलम। मतलब 96,500 कूलम में 9 ग्राम पानी डिकम्पोज करेगा। ठीक है, 96,500 कूलम अगर चार्ज फ्लो करेगा तो वाटर कितना डिकम्पोज करेगा? 9 ग्राम वाटर डिकम्पोज करेगा। ठीक है, तो 1 कूलम कितना डिकम्पोज करेगा? बता दो। 9 इंटू कितना कूलम निकालना है? 12 into 36 into 10 power 4 कूलम। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 into 12 into 36 into 10 power 4 अपॉन इतने ग्राम वाटर की। यही जो सोल्यूशन आ गई आंसर। तो कॉन्सेप्ट ठीक है तो क्वेश्चन बन जाएगा। किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा संभावना नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल और क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत गलत होता है इसमें। हाउ मेनी आवर्स आर नीडेड फॉर ए करंट ऑफ 3 एम्पियर टू डिकम्पोज इलेक्ट्रिकली 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम पानी को तोड़ने के लिए अगर 3 एम्पियर करंट दिए हैं तो कितना आवर हमको चाहिए? 18 ग्राम पानी को तोड़ने के लिए 3 एम्पियर करंट कितना देर तक फ्लो करेगा? ये क्वेश्चन है। 18 ग्राम पानी को डिकम्पोज करने के लिए 3 एम्पियर करंट कितना देर तक फ्लो करेगा? क्वेश्चन क्लियर? 18 ग्राम पानी को डिकम्पोज करने के लिए 3 एम्पियर करंट कितना देर तक फ्लो करेगा कि वाटर डिकम्पोज करेगा? कैसे सेम चीज है। नौ ग्राम पानी अगर डिकम्पोज करना रहता कितना कूलम हम देते हैं? बोलिए। 9 ग्राम पानी को डिकम्पोज करने के लिए कितना कूलम? 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। यहाँ तक ठीक है ना? बिल्कुल सही है। तो कितना ग्राम है? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम पानी को डिकम्पोज करने के लिए कितना कूलम चाहिए? बोलिए। दुगना हो जाएगा। 9 ग्राम इतना तो 18 ग्राम में डबल हो जाएगा। 2 इंटू 96,500 कूलम। इतना कूलम हम दे देंगे। तब अगर क्वेश्चन रहता कि हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 18 ग्राम वाटर, तो सवाल बन गया। कूलम नहीं देकर वो टाइम पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कूलम बराबर E बराबर CT होता है। CT अब कूलम हमको दे दिया है 2 इंटू 90। अब करंट कितना है? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर है। और टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 96,500 बाई 3। इस सेकंड में आ जाएगा। अगर सेकंड पूछता तो सवाल बन गया। आवर पूछ रहा है तो 3600 से भाग कर देंगे तो आवर हो जाएगा। 3600 से कर देंगे डिवाइड तो आवर हो जाएगा। सवाल बन गया वहीं पर। अब खाली आवर निकालना है। 2 इंटू 96,500 इंटू 3 इंटू 3600 से डिवाइड कर दीजिए तो आवर निकल जाएगा। इतने घंटा लगेगा। अगर सेकंड पूछेगा कितना बना देते? घंटा लगेगा। जितना मिनट पूछेगा तो 60 से भाग कर देंगे। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन बता दिए। लास्ट क्वेश्चन आता है 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस 8 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस।
1 कूलम चार्ज से x किलोग्राम सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, तो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 4 ऑप्शन है, एक सही है, सही को चुनना है। ओके, 1 कूलम से x किलोग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 4 ऑप्शन में एक सही है, सही को चुनना है। कैसे चुनिएगा? क्या होगा इसमें? पहले आप सोच लीजिए क्या होगा, पहले सोच लीजिए क्या होगा, सोच लिए, कुछ तो सोचिए रहोगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कोई ये बोल दीजिएगा, कोई बी बोल दीजिएगा, कोई सी बोल दीजिएगा, कोई डी बोल दीजिए, किसी का सही हो जाएगा, है ना? इतना स्टूडेंट है, चारों में कोई बोल दीजिए, किसी का सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बताएं, 1 कूलम से जितना ग्राम जमा होता है, तो 1 कूलम से x किलोग्राम जमा होगा। 1 कूलम से कितना ग्राम जमा होगा? 1000/x ग्राम जमा होगा। अब 1 कूलम से जितना ग्राम जमा होगा वही जेड होता है। वेट डिपॉजिट इन ग्राम बाय 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड जेड, मतलब यह होगा। ठीक है, इसलिए जेड का यूनिट होता है W बराबर जेड क्यूब, W बराबर जेड क्यूब, जेड बराबर W/Q। W का यूनिट हम लोग ग्राम लिखते हैं यहाँ पर, और चार्ज का यूनिट कूलम लिखते हैं। इसलिए जेड का यूनिट हो गया ग्राम पर कूलम। 1 कूलम से जितना ग्राम जमा हुआ, 1 कूलम से कितना किलोग्राम दे दिया है, हमको ग्राम में चेंज करना था। बहुत क्या करेगा, x मान देगा नहीं। वेट डिपॉजिट इन ग्राम बाय 1 कूलम इज कॉल्ड जेड। 1 कूलम से जो वेट ग्राम में जमा होगा वो जेड, यही जेड का डेफिनेशन है। तो एक बात ख्याल रखिएगा, 1 कूलम से जो वेट डिपॉजिट होता है उसको हम लोग जेड कहते हैं। 1 कूलम से जो वेट डिपॉजिट होता है उसको हम लोग जेड कहते हैं। और 96,500 कूलम से 96,500 कूलम से जो वेट डिपॉजिट होता है उसको इक्विवेलेंट कहते हैं। ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, आप लोग इतना इस टॉपिक से रिलेटेड मेनी मिसकंसेप्शन have been eliminated. You have possessed so many misconceptions. I have tried our best to remove this misconception, so it will help to do better. आप कितना आप अच्छा कर पाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि परीक्षा का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ओके, थैंक्स।